क्या आपने कभी सोचा है कि काश मैं सामने वाले के मन की बात जान पाता? काश मैं समझ पाता कि कोई मुझसे क्या छुपा रहा है या वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर आपको भी किसी का दिमाग पढ़ने की कला आ जाए तो सोचिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे पक्के तरीके जिनसे आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, उनकी सोच समझ सकते हैं और उनकी अगली चाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो आपको कहीं और इतनी डिटेल में नहीं मिलेंगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्किप करने से बातें समझ में नहीं आती हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तरीका नंबर पहला, चेहरे के भाव पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, इंसान का चेहरा उसके दिल और दिमाग का आईना होता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे होंठों का हल्का कंपना, आंखें बड़ी करना, माथे की शिकन, सब कुछ उसकी सोच को उजागर करती है। जैसे अगर कोई आपसे बात करते हुए बार बार होंठ दबा रहा है तो समझिए वो असली बात छुपा रहा है। अगर अचानक किसी सवाल पर आंखें इधर उधर भागें तो वो झूठ बोल रहा है। इसलिए दोस्तों ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको उसके देख करना पड़ेगा, तो आप जान जाएंगे कि वो झूठ बोल रहा है कि सही। तरीका नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज का राज। जी हाँ दोस्तों, शरीर की हर हरकत इंसान की मानसिक स्थिति बताती है। जैसे हाथ बांधकर बैठना इंसान रक्षात्मक है या बातों से सहमत नहीं है। पैरों का बार बार हिलाना बेचैनी और घबराहट की निशानी हो सकती है। पीठ सीधी और थोड़ी ऊपर करना आत्मविश्वास की निशानी हो सकती है। तरीका नंबर 3, आँखों से पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है आँखें झूठ नहीं बोलती, आँखें सीधे इंसान की भावनाएं दिखाती हैं। जैसे अगर कोई आपकी आंखों में देखकर लगातार बात कह रहा है तो वो कॉन्फिडेंस है और सच बोल रहा है। अगर अचानक नज़र झुका ले तो या तो वो शर्मिंदा है या झूठ बोल रहा है। ज़्यादा पलकें झपकाना घबराहट का संकेत हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों उनकी आंखों पर देखें। अगर वो आपके सामने आंखें ज़्यादा झपका रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो घबरा रहे हैं, तो उनको तसल्ली देने की ज़रूरत है। तरीका नंबर 4, बातों के पीछे छिपे राज जानिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इंसान क्या बोल रहा है ये मत सुनिए, कैसे बोल रहा है ये देखिए। जैसे अगर कोई हंसते हुए मैं ठीक हूँ कहता है लेकिन आवाज़ भारी है तो अंदर से दुखी है। अगर शब्द बार बार बदल रहे हैं तो वो अपने जवाब से बच रहा है। टोन, आवाज़ की ऊंचाई और ठहराव बहुत कुछ बता देता है, इसलिए लोगों की बातों को ध्यान से सुने। तरीका नंबर 5, हाव भाव और इशारे। जी हाँ दोस्तों, हाथ पाँव की हरकतें भी दिमाग का राज खोलती हैं। जैसे सिर खुजलाना दिमाग में उलझन है, बार बार घड़ी देखना बेचैनी और जल्दी निकलने का मन है, हाथ मलना अंदर से तनाव है। इन इशारों को पहचानकर आप उनके विचार समझ सकते हैं। तरीका नंबर 6, सवाल पूछने की कला। सही सवाल करने के आप सामने वाले के मन की असली सोच पकड़ सकते हैं। जैसे खुले सवाल पूछें, जैसे आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। जवाब में आने वाले शब्दों और झिझक पर ध्यान दें। जैसे अगर कोई हाँ बोलने में देर करे समझिए कि अंदर से वो पूरी तरह सहमत नहीं है। तरीका नंबर 7, सुनने की कला। जी हाँ दोस्तों, अगर अक्सर लोग सुनते नहीं बस बोलते हैं, लेकिन जो ध्यान से सुन लेता है वो मन पढ़ सकता है। जैसे बीच बीच में आने वाले साइन, गहरी सांसें उनकी थकान या उदासी बता देती हैं। बार बार एक ही शब्द दोहराना उसकी प्रायोरिटी दिखाता है। इसलिए दोस्तों नोटिस करें कि आप उसके सामने वाला कौन से शब्द पर जोर दे रहा है। और फाइनली तरीका नंबर 8, आदतों का अध्ययन। हर इंसान की एक पैटर्न होती है, बार बार वही काम करना उसके मन की झलक देता है। जैसे अगर कोई हर बार मीटिंग में पीछे बैठता है तो वो ध्यान खींचना नहीं चाहता। अगर कोई हर समय फ़ोन चेक करता है तो उसके मन में बेचैनी है। इन आदतों को ट्रैक करके आप आसानी से उनकी सोच पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि बिना जादू सीखे कि भी आप इंसानों को मन पढ़ सकते हैं। सिर्फ 8 तरीकों का अध्ययन करें: चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, आंखें, आवाज़, इशारे, सवाल, सुनना और आदतें। धीरे धीरे आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि बिना किसी के बोले ही आप जान जाएंगे कि वो क्या सोच रहा है। यही असली लाइफ स्किल है जो आपके रिश्तों, आपके बिजनेस और आपके आत्मविश्वास तीनों में को बदल सकती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और बताएं कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा काम का लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिएगा इंसान का मत समझने वाला ही असली समझदार कहलाता है।